मालिक, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी। अस्सलाम वालेकुम। मालिक, आप और मैं इकट्ठे इस सुनामी का हिस्सा बनते जा रहे हैं। मैंने कल देखा यू वर बीइंग ग्रिल्ड बिकॉज ऑफ दिस, लेकिन आज जो चीजें सामने आई हैं, हाउ सीरियस आर दीज चीफ और DGISI का जो खत जमा करवा दिया गया है और हुकूमत वक्त की सारी बातें इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर येस्टरडे इन द सेनेट डिनाइंग दिस, सब पे पानी फिर गया। देखिए, ये एक डेवलपिंग स्टोरी थी। हमारे यहाँ लोग बड़े जज्बाती हो जाते हैं। हमने कुछ नहीं कहा किसी को। मेरा हमेशा से ये स्टांस था कि मेमो है। इस गवर्नमेंट ने टोटली डिनाई किया मेमो नहीं है। मेमो सामने आ गया। हमने कहा कि इसको इन्वेस्टिगेट करें। अच्छा, फनी चीज ये है कि एक तरफ गवर्नमेंट कहती है कि जी बिल्कुल इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, जो मुजरिम होगा उसको सजा मिलनी चाहिए। एट द सेम ब्रेथ प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर कहते हैं कि ये शख्स बकवास है, ये मेमो बकवास है, ये सब झूठ है। भाई, आप पहले फैसला कर लें। आप एक तरफ कहते हैं कि पार्लियामेंट्री कमेटी इसको इन्वेस्टिगेट करेगी, सुप्रीम कोर्ट इन्वेस्टिगेट कर रही है, तो फैसला तो आप पहले सुना रहे हैं कि कौन बेगुनाह है, कौन गुनाहगार है। तो उससे ही आपको नजर आ जाना चाहिए कि ये डिनाइल की, ये एक डिनाइल में है। पहले ये उस रियलिटी का था। एंड अभी मैं ज्वाइन करते मैं इमरान का आखिरी पोर्शन सुन रहा था। ये जेन्युइनली बड़ा सीरियस इशू है। देखें, ये जैस्मीन, अब ये तो एस्टैब्लिश हो गया कि मेमो था। मंसूर इजाज से आगे की कड़ियां सारी मिल गई हुई हैं कि किस कौन कौन इन्वॉल्व था। अब बैकवर्ड रिवर्स इंजीनियरिंग होनी है कि क्या ये चीज हुसैन हक्कानी इन्वॉल्व थे या नहीं थे। मुझे तो एक चीज बड़ी फनी लगती है कि जब ये सुप्रीम कोर्ट फैसले देती है तो कोर्ट नहीं मानती, ये हुकूमत नहीं मानती, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं भी कहा था वो कर देते। आपको याद है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर हुसैन हक्कानी साहब पे पाबंदी लगाई कि आप मुल्क से बाहर नहीं जाएंगे हमें बताए बगैर, इजाजत लिए बगैर। सुप्रीम कोर्ट ने एग्जीक्यूटिव को नहीं कहा कि आप हुसैन हक्कानी को ECL पे डालें। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट। अपना जरदारी साहब दुबई में लैंड करते हैं एंड शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स हुसैन हक्कानी इज पुट ऑन द ECL। You know the reason for that, मालिक। उस दिन रात को क्या हो रहा था ना, you know, he wanted to get on the chopper। अच्छा, दूसरा, उनको फॉरेन प्रेसिडेंसी से हटा के PM हाउस में ले जाया जाता है। अब ये क्या हो रहा है? क्या किसी को प्रोटेक्ट किया जा रहा है या किसी को जाने से, भागने से रोका जा रहा है? आप और मैं या ये 18 करोड़ अवाम में से और क्यों नहीं कोई ठहरा हुआ प्रेसिडेंसी या प्राइम मिनिस्टर हाउस में? पहली बात तो ये है कि क्या ये गेस्ट हाउस है कि एनीबडी इज जस्ट, अगर एज एन एम्बेसडर में भी समझ आती है तो फॉर्मर एम्बेसडर वो ठहरे में चलें, ताल्लुक होगा, दोस्ती होगी। लेकिन एक ऐसे इशू में कि जहाँ पे वो अगर एक्यूज भी हैं तो शुड दिस ट्रीटमेंट भी मीटेड आउट? मुझे खाली थोड़ा सा ये बता दें मालिक, मुझे थोड़ा सा ये बता दें कि अब क्या होगा। क्या जैसे जिस तरह हम इमरान खान साहब की सुनामी भी देख रहे हैं और जलसे, और जिस तरह लोग इनको ज्वाइन कर रहे हैं और एक चेंज नजर आ रहा है, क्या सदर मुमलिकत वापस आएंगे, नहीं आएंगे, इलेक्शन होंगे, क्या होगा? मेरा ख्याल तो ये है कि जहाँ तक सदर मुमलिकत के आने का ताल्लुक है, आई थिंक वो जेन्युइनली एक मेडिकल फैसला ही होगा। क्योंकि जो जितना मानी है गवर्नमेंट, जितनी बातें नजर आई हैं, तो जाहिर है वो हार्ट का तो नहीं था। अब वो ट्रांजिटरी उसको अटैक की बात हो रहे हैं, वो एक सीरियस चीज है। ठीक है। अब मेडिकली ज्यादा डिसाइड होगा कि बिकॉज उसको टाइम चाहिए उनको संभलने के लिए। एक नेचुरल चीज है, खुदा की तरफ से आती है, ठीक भी हो जाएगी। नहीं, ये सुनामी इस हुकूमत को ले डूबेगा या नहीं? नहीं, देखिए, मेरा ख्याल ये है कि अगर इन्होंने इस इशू को, इस मेमो अफेयर को थरली इन्वेस्टिगेट ना होने दिया, अगर इन्होंने इसको बाय फोर्स इसका रुख मोड़ने की कोशिश की या इसको प्री मैच्योर खत्म करने की कोशिश की, तो फिर ये एक बहुत ज्यादा डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर होगा। हम में से कोई नहीं चाहता कि मार्शल लॉ हो, फौज हो, वो होगा भी नहीं। लेकिन ये डिस्टेबिलिटी इतनी ज्यादा फैलेगी कि वी डोंट नो कि वो उसका क्या स्ट्रक्चर निकलेगा। अगर अर्ली इलेक्शंस होने हैं, शायद अर्ली इलेक्शंस फोर्स हो जाए। चलिए, मैं तो कहता हूँ एंड आई थिंक कि अगर खुदा न खास्ता कोई डिस्टेबलाइजेशन होनी है तो वो मैक्सिमम थ्रू इलेक्शन डिस्टेबलाइज हो सिचुएशन। तो क्या हुकूमत इस्तीफा दे? नहीं, किस तरह? मैं अब इमरान से भी यही पूछना चाह रही थी, मैं उनसे भी ये पूछूंगी, बट एज अ तज्जिया निगार मुझे खाली बता दे, कोई हुकूमत अपना एहतसाब खुद कैसे करेगी? वजीर आजम सदर मुमलिकत को इस्तीफे देने के लिए कहेंगे, असेंबलियां तहलील होंगी, क्या होगा? नहीं, देखें, अभी ये तो अगर जो इस्तीफों का सिलसिला ये अगर शुरू होना हुआ तो ये नवाज शरीफ साहब की तरफ से शुरू होगा। ये गवर्नमेंट क्यों करेगी? लेकिन मेरा ख्याल है, टू बी वेरी ऑनेस्ट जैस्मीन, मेरा ख्याल है अभी भी ये जो हालात हैं ये एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे नहीं गए हुए। आई थिंक अभी भी अगर गवर्नमेंट आराम से 2 कदम पीछे हट जाए और ये इंडिविजुअल्स को प्रोटेक्ट करने के बजाय
اگر جینوئنلی سسٹم کو پروٹیکٹ کرنے کی بات کریں گے تو یہ چیز اس سے آگے نہیں بگڑے گی, یہ ٹھیک ہو جائے گی. لیکن یہ چیزیں کہ اگر 2 سویلینز پہ الزام لگ رہے ہیں تو آپ فوج کو آپ 2 دن سے شروع ہو گئے ہیں, تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کانفرنٹریشن ہو جائے گی, کانفرنٹریشن بڑھ جائے گی. کانفرنٹریشن تو پھر جن کے پاس بندوقیں ہیں ان کا وزن بھاری ہو جائے گا. سو وائی ڈو وی وانٹ دس؟ بہت بہت شکریہ محمد مالک ہم نے کہا. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, دین وی آر گوئنگ ٹو گو بیک ٹو عمران سونامی. لیٹس سی کہ عمران کے اکانومی کے بارے میں پاکستان کے کیا پلانز ہیں اور اپنی پارٹی کی ری اسٹرکچرنگ کے بارے میں کیا پلانز ہیں. ویلکم بیک ناظرین, عمران خان صاحب سے گفتگو کر رہے ہیں. اور عمران, میں آپ کی طرف دوبارہ سیاسی جو ماحول اس وقت کافی گرم ہو چکا ہے اس حوالے سے میں کچھ سوال آپ سے کرنا چاہتی ہوں. پہلے سے ون کوئک کویسچن, بیکاز فیس بک پہ ہم نے ڈالا تھا تو لاٹ آف پیپل جو یوتھ جو آپ کی ایک بات بھی ہے کہ میجر فالوورز بھی ہیں آپ کے, وہ سب آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے سارے لوگ دوسری پارٹیز کے یا کچھ بڑی بڑی عمروں کے میاں اظہر, ہارے ہوئے جرنیل اور پتہ نہیں کون کون سے لوگ, اظہر خان صاحب, ڈفرنٹ لوگ آ گئے ہیں آپ کے پاس, تو آپ کی پرائرٹیز چینج ہو گئی ہیں. یوتھ کہاں گئی؟ ہاؤ ول یو ریوائیو the situation with these people؟ یہ تو سب آزمائے ہوئے ہیں. دیکھیں جاسمین, میں آپ کو ایک چیز کہہ دوں کہ میری زندگی ٹیم سلیکشن میں گزری ہے, یعنی ٹیم سلیکٹ کرنی مجھے آتی ہے. یہ کہ کون ٹیم میں ہونا چاہیے, ابھی کون سی فائنل ٹیم بنے گی, اس میں یوتھ اور ایکسپیرینس کا کیا کمبینیشن ہونا چاہیے, یہ تو بھی آپ دیکھیں گے اس میں. لیکن ابھی تک جتنی بھی ٹیمیں میں نے سلیکٹ کی ہیں, یا جب کرکٹ کی 10 سال ٹیمیں سلیکٹ کرتا تھا, وہ پاکستان کا اللہ کا شکر ہے سنہری دور تھا. شوکت خانم کی ٹیم دیکھ لیں, نمل یونیورسٹی کی ٹیم دیکھیں, وہ بیسٹ اکیڈیمک انشاءاللہ پاکستان کی ٹیم ہے کیونکہ بڑی یونیورسٹی بنے گی. جو ایک سیلاب کے اوپر ہم نے ایک علیحدہ ٹیم بنائی ہوئی ہے, یہ جو کام کر رہی ہے اس وقت سندھ میں, گاؤں میں, جو ہم نے پچھلے سال سے کام کیا تھا سیلاب والے علاقوں میں. تو یہ جو پولیٹیکل ٹیم ہوگی, یہ آپ جب دیکھیں گی تب میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان کی بہترین ٹیم ہوگی. کیسے؟ اب ہر فیلڈ میں دیکھیں نا, میاں اظہر جو 2002 میں الیکشن ہار چکے ہیں, جنرل انیس باجوہ, جنرل شاہد عزیز, جنرل جاوید حسن, ایکس آئی بی کی چیف, یہ کس طرح مجھے ان کی اور آپ کی کوئی کمبینیشن بنتی نظر نہیں آ رہی. نہیں دیکھیں جاسمین, ایک تو 1000 کینڈیڈیٹس چاہیے آپ کو. پہلے تو کینڈیڈیٹس کی علیحدہ ٹیم ہے, ٹھیک, 1000 کینڈیڈیٹس, آپ کو 10 نام 15 نام لے لیں گے, یہ 1000 کی ٹیم بننی ہے. پہلے تو وہ ایک ٹیم علیحدہ ہے جو کہ الیکشن لڑے گی. پھر ایک اکانومی کہ آپ نے ملک ٹھیک کیسے کرنا ہے, آپ کی اکنامک پالیسی, وہ علیحدہ ٹیم بنے گی. آپ نے اس ملک کے اندر صحت کا نظام کیسے ٹھیک کرنا ہے, تعلیم کا نظام کے, ان سب کے لیے علیحدہ ٹیمیں بنیں گی. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس ملک کی بہترین مائنڈز, برینز میں رکھوں گا ہر جگہ پہ, میرٹ کے اوپر ہوگی. آپ جب بات کرتے ہیں نا ایک اور بھی کہ عمران صاحب یہ نئے لوگ آ رہے ہیں, پرانوں کا کیا ہوگا. دیکھیں نئے پرانے کی بات نہیں ہوتی, بہترین ٹیم. آخر میں گول کیا ہے, پاکستان کو جتانا ہے, اس ملک میں ایک انقلاب لے کے آنا ہے, ایک نئی سوچ, ایک آپ نے اس کے معاشی لوگوں کی خوشحالی پیدا کرنی ہے, ملک کو پیر پہ کھڑا کرنا ہے. ان کے لیے یہ نہیں ہوگا نیا پرانا, بہترین ٹیمیں میرٹ کے اوپر سلیکٹ ہوں گی. جو آپ کے پرانے لوگ ہیں وہ آپ کا اثاثہ ہے, وہ آپ کا نظریہ ہے, وہ آپ کے نظریے کو ڈیفینڈ کریں گے. وہ ہر جگہ ادھر جائیں گے جدھر ان کی ضرورت ہوگی, کیونکہ یہ آپ کی یہ وہ کہتے ہیں they pass the test of time. ٹھیک, یہ ایک مشکل وقت سے نکلے ہوئے, یہ آپ کا اثاثہ ہے. لیکن اس کا یہ نہیں مطلب کہ کیونکہ وہ پرانی ہی رہا ہے پارٹی میں, اب پارٹی اس کے اوپر قربان ہو جائے. یعنی یہ تو اپنے ملک کو ٹھیک کرنا ہے, اور اس پہ صرف ایک ہوگا گائیڈنگ پرنسپل, میرٹ. اور آپ جو بھی نام لیتے ہیں ابھی, یہ تو ایک ابھی لوگ ایک دریا, ایک پورا سیلاب آ رہا ہے, اس میں ہر قسم کے لوگ آئیں گے. جو فائنل ٹیم سلیکشن ہے وہ جب پارلیمنٹری بورڈ بنے گا, وہ آپ کی کینڈیڈیٹ سلیکٹ کرے گا, تب آپ کامنٹ کریں.
ये तो एक प्रोपेगेंडा चल गया, लोग डरे हुए हैं। देख पहले कहते इमरान साहब आपके पास लोग कोई नहीं है, अब मैं सुन के 15 साल तंग आ गया, आप अकेले हैं जी, आपके पास लोग नहीं है। अब जब सलाब आ रहा है, ये देखें ये कौन ले लिया आपने। पहले तो मुझे ये बताइए कि टीम आखिर पाकिस्तान से सिलेक्ट करनी है। You have to face the criticism ना भाई। अब पहले you've always been a public figure, अब तो आपके बकौल आपके सियासतदान की तो हर चीज सामने होनी चाहिए। असासों पे बात कर लेते हैं। मुझे बताएं, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, मैंने सुनी, दैट्स फाइन। उसके बाद मैंने जो ट्विटर जो आपकी जो वाइफ के फॉर्मर वाइफ के भी हवाले से जो बातें सामने आई सच वो सारी हमने ऑन एयर कर दी। ये बताइए कि जो चौधरी निसार साहब कहते हैं कि आपने नहीं अपने डिक्लेयर किए सही असास से, ये बात दुरुस्त है और वो वक्त आने पे सब कुछ बताएंगे। क्या चीज है जो आपने छुपाई हुई है अवाम से? वक्त आने में बताएगा। एक कोई बिल्ली निकालेगा एकदम ताशकंद की कि ये देखें ये चीज हुई। मैंने अपने सारे असासे पब्लिक के सामने रख दिए। अब उससे पहले मैं उसे ये उसने अपने लीडर से पूछा है कि उसने अपने असासे रखे हैं, उसने अपने असासे रखे हैं पब्लिक में। क्या ये एक्यूरेटली अपने असासे, और ये कह सकते हैं जो मैं कह रहा हूं कि पहले तो मेरे सारे असासे पब्लिक में है। जो भी चीज अगर ये मैंने नहीं ना, अगर ये मुझे कहे इंग्लैंड में आपके साथ से छुपे हुए हैं, मैं डिक्लेयर नहीं करता, मैं कहता मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा, क्या ये कह सकते हैं? देखिए ना, मैंने तो अपने सारा इत्तेसाब पब्लिक के सामने कर दिया। अब ये मैं कोई छुपा ही नहीं चीज सकता इसकी, और चौधरी निसार नहीं करेगा, इसका वो लोग करेंगे जब भी इलेक्शन कमीशन कोई भी यानी पाकिस्तान के शहरी सब क्वेश्चन कर सकते हैं। मैंने तो पब्लिक के अपने आप को इत्तेसाब के पब्लिक के सामने खड़ा कर दिया। इनका असल एक चीज आ रही है कि ये घर है, एक जिंदगी में घर बनाया मैंने एक, हालांकि मैं अपने जमाने का सबसे हाईएस्ट पेड क्रिकेटर था। ठीक, मैंने इनको ये बताया है कि उसकी सोर्स ऑफ इनकम क्या थी, किधर, इनको एक डॉक्यूमेंट दिया है, वो आप सारी मीडिया को दिया, इतने में घर बिका, इतने में ये जमीन खरीदी और घर बनाया, वो भी मैंने डॉक्यूमेंट दिखा दिए। अब इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूं? लेकिन वो लोग मेरे ऊपर अपने नहीं असासे डिक्लेयर कर रहे, अपने लीडर से नहीं कह रहे असासे डिक्लेयर, ये नहीं बता रहे कि बाहर कितनी प्रॉपर्टी है, किस पैसे से ली, कौन सी सोर्स ऑफ इनकम थी। मैंने तो दिखा दिया है, अब कम से कम आप अपने दिखा दे, बजाय मुझे अटैक कर रहे हैं, क्योंकि असल में आप भी तो उनको ही अटैक कर रहे हैं ना इमरान। आपने भी वो ये कहते हैं जी कि हम इमरान खान साहब की सियासत सिर्फ ब्लेम गेम है और सारा का सारा मलबा जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के ऊपर गिराया जा रहा है, जबकि आपको पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी और नाकामियां और इदारों का डूबना नजर नहीं आ रहा, इतना नजर नहीं आता जितनी उनकी खामियां नजर आती हैं। ये उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है।